बिहार के अंदर एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बन गए हैं और उनकी पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया उस पर लोगों को आश्चर्य भी हो रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। तभी एक पत्रकार ने नीतीश कुमार से ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देने में नीतीश कुमार को भी कई बार सोचना पड़ा। अच्छा, अपना जो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। आपका एक ये कहा जा रहा है, हम लोग पूरे बिहार में घूमे, सब जगह कहा गया कि यू आर विक्टिम ऑफ योर ओन एरोगेंस। एरोगेंस हम आपको बता कृपा कर हमको एरोगेंट मत कहिए। एक दफ्तर मंत्री या सांसद बताते कि यहाँ बिना पैसे का काम होता हो, भ्रष्टाचार का इतना ज्यादा ही है। आपने 7 हिस्से में कहा हर घर नल का जल, फैंटास्टिक स्कीम, लेकिन कोई एक गांव नहीं मिला जहां पर उस स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है। तीसरा, आपका सबसे बड़ा जो आपने अपना पूरा पर्सनल स्टेक लगाया शराबबंदी, एक गांव में एक व्यक्ति नहीं मिला जो शराब 2016 के पहले पीता हो, 2016 के बाद उसने पीना बंद कर दिया। आपका फीडबैक सिस्टम क्या हुआ? आप व्हाई यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद पीपल? अगर आपको याद हो, आई पर्सनली रिक्वेस्टेड यू कि सर आपने जितना आरटीजीएस किया है, जितना आपने डीबीटी किया है, उसका लिस्ट दे दीजिए। आप मीडिया को ब्लेम करते हैं, बट यू योरसेल्फ स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद द मीडिया। व्हाई यू आर ब्लेमिंग अदर्स? नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। नहीं, आप बोल रहे हैं कि हमारा भर्सन आना चाहिए, लेकिन आप नहीं, हम ये नहीं कर रहे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एंड दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग फॉर अस बिकॉज एवरी चीफ मिनिस्टर यूज्ड टू कम एंड एड्रेस मीडिया। नहीं, हमको बात समझ में नहीं आ रही है। अगर एक बात हम बता देते हैं, हम तो कभी सब बोलते नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं है कि लॉकडाउन से लेकर के पूरे कोरोना के लिए कितना एफर्ट किया हम लोगों ने, किस चीज में काम नहीं किया, और हमसे जो है और जिसको भी बोला है कितना झूठ बोला, आप जरा बता दीजिए। एक एक चीज का हमने जवाब दिया, एक आप लोग भी फोन करके पूछे हैं और हमने आप लोगों को भी कहा है कभी भी कितना सीरियसली काम हुआ है बिहार में, हमको क्या मतलब है उससे। अगर मान लीजिए कि हम लोग काम करें और उसके बारे में गलत बात फैलाया जाता है तो हमको क्या लेना देना है किसी, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा है, करिए। अगर काम करने वाले को इस तरह से आप कोई अपमानित करेगा, उस हालत को जरा जान लें, क्योंकि ईमानदारी से देखना चाहिए किसी भी चीज के लिए कितना काम हुआ। आप अगर हमको कृपा करके, हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि अगर कहीं पर किसी चीज के बारे में रिपोर्ट मिले और उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिले, हम तुरंत एक्शन करवाते हैं और लोगों को भी हम कहते हैं, और जो लोक शिकायत निवारण कानून बना करके वो सब काम किया जाता है। और हम घूम घूम करके एक एक चीज का तो फंक्शनिंग देखा है कि फंक्शनिंग हो रहा, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस बीच में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी सूचना मिलेगी तो एक्शन क्यों नहीं होगा। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जहां तक शराबबंदी की बात है, आप जरा महिलाओं से समझ लीजिए। कुछ लोग हैं, हम तो बराबर कहेंगे कि 10% आदमी तो गड़बड़ करने वाला होगा ही, बाएं दाएं चाहे कुछ भी कर लीजिए। हमने शुरू में भी कहा और हमेशा कहते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में काम करने वाले हों, सरकारी गैर सरकारी, किसी भी तरह से, राजनीतिक गैर राजनीतिक, कोई भी हो, कुछ आदमी का तो सोच और स्वभाव ही अलग किस्म का होता है। आप कोई भी काम करिएगा दुनिया में, आप बताइए, आप ये बताइए कि क्राइम के खिलाफ दुनिया भर में अलग अलग देशों में कितना कानून है, क्राइम रुक गया, कम गया ना। लेकिन ये जो दावा करिएगा कि बिल्कुल ही क्राइम जीरो पर आ गया है, तो ऐसा शायद ही कोई देश है। या मान लीजिए कि पूरे बिहार में अब क्राइम पर कितना कंट्रोल हुआ, आप देख लीजिए ना भाई। जो भी पब्लिश होता है हर साल, जो लेटेस्ट पब्लिश हुआ, उसमें आपका क्राइम में बिहार में 23वां स्थान पर पहुंच गया। क्रिमिनल की एक एक खबर आती है। अब मान लीजिए डेवलपमेंट की बात है, तो भाई डेवलपमेंट का तो छप ना रहा है। 2009 में जो पहली बार आया कि हम लोग हाईएस्ट पर हैं, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो हम लोगों का है, अब आप भी देख लीजिए। तो देखिए, काम होता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, हाँ एक चीज जरूर हुआ है कि आप लोगों के साथ जो मेरा कम्युनिकेशन होता था, वो जो हम लोगों से सोमवार के दिन मिलते थे और उसके बाद बातचीत करते थे, वो होता था।
और बाद में जो हम लोगों ने इसका लोक शिकायत निवारण कानून कर दिया तो कोई एडवाइस के रूप में कुछ बताना चाहते तो वो भी किया, लेकिन उसके बाद कोई ज्यादा पत्र नहीं आता था। कोई एक एडवाइस होता है ना कि किस चीज पर बात करना चाहते हैं, तो उसके चलते धीरे धीरे वो कम गया। लेकिन एक हमको ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर हम लोगों के साथ जो जिसको कहिए कि मीडिया के लोगों से बातचीत करने का एक मौका मिल जाता था, वो रहता तो ठीक था, वो सही बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये चीज जो कोरोना के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला, तो भाई हम तो आपको भी फोन पर कहे थे, गाइडलाइन जो जारी किया गया जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या लिखा हुआ है, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने बिहार में पालन किया और कोई भी आया उसको हम लोगों ने मदद की। कोई बोलेगा, आप बताइए जरा सा, 21 लाख लोगों को जो बिहार के बाहर थे, 21 लाख लोगों को उनके अकाउंट में 1-1 हजार रुपया हम लोगों ने पहुंचवा दिया। आप सोच लीजिए। इसके अलावे आप देखिए कि जो भी यहां आए, तो जो 8 जगह से लोग आए थे, मैंने टोटल रेल से आए 22 लाख और यहां 15 लाख लोगों को हम लोग जो रखे सेंटर में, और उस सेंटर में रख करके एक पर 14 दिन में 5300 रुपया तक खर्च किया। तो एक एक चीज तो हम लोग बताते रहे, देखते रहे। चंद लोग कुछ बात को भाई बोलता है खिलाफ, अब उसी का नतीजा है कि लोगों के मन में आ गया, तो हमको क्या इतना किसी पर ऑब्जेक्शन किसी पर हो सकता है। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।